जय गुरु जी संगत जी। तो ये सत्संग है, ये उस दिन का सत्संग है जिस दिन हम बड़े मंदिर गए। उस दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमें कैसा फील हुआ, उस दिन का दिन जो था वो एग्जैक्टली कैसा था, ये मैं इस सत्संग में बताने जा रही हूँ कि हाउ वॉज द डे व्हेन इट्स गुरु जी बर्थडे। तो उस दिन क्या हुआ, सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा तो उस दिन बारिश थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। हम सोच रहे थे निकले निकले निकले, तो 7:30 से लेकर 9 बजे तक का राहु काल का समय था और हम उस दौरान निकलने वाले थे क्योंकि मैं आइडिया नहीं था इसलिए। बट ऐसा हुआ कि उस टाइम हो गई काफ़ी ज़्यादा बारिश जिसकी वजह से हम निकल नहीं पाए। तो उसके बाद हम 9 बजे के बाद निकले और 9 बजे के बाद निकल गए हम। तो हम, मेरी मम्मी जो थी वो कभी भी मतलब ऑटो में बैठती नहीं थी, बस का वेट करती थी। तो उस दिन मेरी मम्मी का पता नहीं क्या मन में आया, ऑटो ले लिया और फिर मेट्रो स्टेशन गए। वहाँ से टिकट हो नहीं रही थी तो मेरे पापा ने, मतलब मशीन्स थी वहाँ पे टिकट के, आजकल ऑनलाइन टिकट का सिस्टम हो गया मशीन्स वाली मेट्रो में, तो उससे लिया। उसके बाद हम चले गए। उसके बाद मेरे पापा जो थे मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, मतलब उनका माइंड जो था डिस्टर्ब हो जाता था, नेगेटिव नेगेटिव बातें करते थे। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था उन दोनों में, क्योंकि मेरे पापा ने सब कुछ फटाफट किया और मेरे पूरी फैमिली गए थे तो फैमिली को भी संभाला। ऐसा नहीं कि बच्चे भागते अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको भी देखा, वो भी गुरु जी की कृपा से हुआ है, उन्होंने ब्लेस्ड किया है। कभी नहीं देखा मैंने इतना संभालते हुए, क्योंकि 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा फैमिली में इशू चल रहे थे उसकी वजह से। उसके बाद हम वहाँ पे गए और फिर जैसे हमें बस लेनी थी, मतलब हम छतरपुर स्टेशन पे पहुँच गए। उसके बाद बस लेनी थी तो क्या हुआ संगत जी, बस लेनी थी तो मेरे पापा को, मतलब बस काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी। किसी ने हमें झूठ बोल दिया कि ये नहीं जाएगी बड़े मंदिर, ये बड़े मंदिर ही नहीं जाएगी, किसी ने हमें झूठ बोल दिया। और फिर किसी और ने बोला कि और था कि हाँ हाँ जाएगी, तो उसने ये बोल दिया। तो हम बस रुकवाने के लिए मेरे पापा मतलब गए, मतलब और फिर क्या हुआ, मतलब भीड़ थी और काफ़ी ज़्यादा, बस बंद हो गई और मेरे पापा का जो पैर था वो फंस गया बस के अंदर, फंस गया। एक पैर बाहर एक पैर अंदर। और वो बस जो थी इतना रुकवाया उसे, वो रुक ही नहीं रही थी। पर एक बेस्ट बात ये हुई उसमें कि मेरे पापा को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, उनका पैर दब गया था। तो फिर आगे वाले कोई खड़ा था, उन्होंने बस को रुकवाया और वो भी गुरुजी थे उनके रूप में, जिन्होंने बस को रुकवाया। और फिर बस रुकी और इसी बहाने से हम सब, मतलब बस तो वो छूटने वाली थी लेकिन हम सब उसमें बैठ गए और वो एसी वाली बस थी। तो आजकल ऐसे चल रहा है दुनिया में कि मतलब एक ख़राब इंसान है तो अच्छा इंसान भी हमें मिल ही जाता है। उस ख़राब इंसान, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर रावण है तो राम भी है। तो उन्होंने हमें भटकाया, तो उसी सेम बस में कोई और नेक इंसान भी था जिसने कहा कि हाँ ये जाएगी, और हम बैठ भी गए। और मेरे पापा का जो पैर फंसा था उसमें भी कुछ नहीं हुआ गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी ने मेरे पापा का कष्ट भी काट दिया और मतलब कुछ नहीं हुआ, हम अच्छे से बड़े मंदिर पहुँचे। उसके बाद संगत जी इतनी भीड़ वहाँ पे लग ही नहीं रहा था, एकदम मेले जैसा लग रहा था बड़े मंदिर का व्यू। जो संगत जी गई होंगी उनको पता ही होगा। रेड कलर की पूरी थीम थी उसके अंदर, कंप्लीट रेड कलर की थीम थी, कंप्लीट हर जगह रेड ही रेड था। और गुरुजी जो विराजमान थे वो भी रेड चोले में ही थे। ऐसा लग रहा था कि हम बड़े मंदिर नहीं कहीं और ही आ गए, क्योंकि हर जगह रेड 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 रेड, वाइट तो कहीं था नहीं, रेड रेड ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था कि मेले में आ गए। इतनी ज़्यादा पीछे वाली भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे कोई मेला हो। क्योंकि मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी, क्योंकि हम हमेशा जाते थे तो आगे वाले गेट से ही जाते थे, पर पीछे वाले गेट पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी पीछे वाले गेट पे, बस मैं आप सभी को बता नहीं सकती। उसके बाद हम गए, उसके बाद हमें बैठाया रखा आधे घंटे, फिर जल प्रसाद दिया। मेरे पापा ने बुआ जी से भी मतलब बात की, उनको भी बताया कि जाना चाहिए जाना चाहिए। फिर उन्होंने कह दिया कि क्या फ़ायदा बड़े मंदिर जाके, ये वो फ़ायदा क्या है, मतलब जिसको गुरु जी का बुलावा नहीं आता, ये गुरु जी ही डिसाइड करते हैं कि कौन मेरे बारे में कैसा सोचेगा, कौन मुझसे कब कनेक्ट करेगा। तो एक इंसान दूसरे इंसान को कितना भी कह ले ये करो वो करो, वो तब तक नहीं करता जब तक कि गुरु जी उनको आदेश ना दे दे। मेरे पापा भी कभी किसी भी गुरु को उन्होंने आज तक नहीं माना, कभी भी लाइफ टाइम में, किसी भी टाइम में, मतलब जब से मैंने जन्म लिया तब तक, मुझे 20-21 साल हो चुके हैं, तब तक मैंने नहीं देखा। पर गुरु जी के ऊपर उन्होंने विश्वास दिया। मेरे पापा ने बोला कि ही सेड कि 2 दिन से मेरा पूरा मन था कि मुझे जाना ही है तो जाना ही है। और इतनी भीड़ होने के बावजूद मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा शांत थे, कि मतलब ये भी नहीं बोला कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, और कभी इंसान बोल देता है। तो उन्होंने सोचा कि बुलावा आया है तो मतलब मिलना है, तो इतनी आसानी से मिल थोड़ी ना लेंगे, तो मतलब थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ता है, ये कहा उन्होंने। और फिर मिले, फिर वहाँ पे बैठे, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छा इंतज़ाम था, कितने सारे लोगों का इंतज़ाम करना
और इतने सारे सेवादार थे जिन्होंने हमें गाइड किया। अच्छे से हम गए, जल प्रसाद मिला और आइसक्रीम मिली और बाकी सब प्रसाद मिला, और चप्पलों के लिए भी टोकन नहीं था, मतलब बड़ी इतनी ज़्यादा भीड़ थी पर फिर भी हो गया, सब कुछ इंतज़ाम था वहाँ पे, गुरुजी ने सब कुछ करवाया था। बट क्या हुआ, उसके बाद इतनी भीड़ और खाना दे दिया, सभी को प्रसाद दे दिया गया, उसके बाद वो ले लेके ऐसे घूम रहे, कोई भी सेवादार खाने नहीं दे रहा है। एक बार मन में भी आ जाता है कि क्या हो रहा है, इतनी गर्मी, समझिए इतनी गर्मी थी उस टाइम पे, बस मैं आप सभी को बता नहीं सकती, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे गर्मी थी। मतलब सुबह सुबह का मौसम तो था सही, 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। तो खाना ले लेके मेरे भाई ने पैकेट खोल दिया और हम ले लेके घूम रहे, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, फैमिली मेम्बर इधर उधर मिस भी हो जा रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर कोई संगत जी बोल रहे, वो सेवादार अंकल बोल रहे कि यहाँ पे नहीं खाना, यहाँ पे नहीं खाना। फिर मेरे मन में आया कि पता नहीं गुरुजी, आज के बाद मैं तो नहीं आऊँगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फिर क्या हुआ, एक सेवादार मान गए, पेड़ के नीचे हमें खाने दिए और हम खाना खाए, और फिर तुरंत बस मिल गई हमें, फिर बैठे, और फिर उसमें इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब था उस टाइम पे, पूरे हमें मतलब 1 से 1.5 घंटा एडवांस लगा हमें जाने में बड़े मंदिर, क्योंकि इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब था, मिट्टी मिट्टी थी, रोड बना हुआ नहीं था उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा भीड़, और आते वक्त जिस रोड से हम आ रहे हैं उस रोड पे भी भीड़, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मतलब सुबह हम गए थे 10 बजे और हमें शाम हो गई 5 बजे आते आते, वैसे हमें 3-4 घंटे लगते थे, लेकिन उस टाइम 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगे क्योंकि रोड इतना ज़्यादा ख़राब था। फिर भी गुरुजी ने हमें अच्छे से लेकर गए, अच्छे से लेकर भी गए और लेकर भी आए। और फिर उस दिन क्या हुआ, मेरे पापा गाँव चले गए थे सेम डे पे, क्योंकि हम कहीं और रहते हैं शहर में, वो गाँव में रहते हैं। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे लाइट चली गई, और फिर मम्मी ने बोला कि गुरुजी से अरदास करिए कि लाइट आ जाएगी, मतलब इतना बोलते ही वो घर पे लाइट आ गई। मतलब गुरुजी इतनी ज़्यादा जल्दी सुन लेते हैं कुछ कुछ चीज़ों को जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, सही भी होती है, और हमें तो गुरुजी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरे पापा की लाइफ को ब्लेस किया, और उन्होंने ये भी मैसेज किया था, पुत्र तेरे पापा की लाइफ को ब्लेस कर देती, न्यू लाइफ ब्लेस। उसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम कि हम, और उन्होंने ये भी कहा कि मम्मी की लाइफ को ब्लेस कर देती, मतलब उन्होंने हर लाइफ को ब्लेस किया है, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे मम्मी पापा को, मेरे मम्मी पापा को कपल के रूप में ब्लेस किया है। उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हमेशा गुरुजी के आभारी रहूँगी, और यही विनती करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि जो भी उन्होंने आज तक मुझे जो भी चीज़ दी है, जो भी खुशी दी है, जो भी इंटरनल हैप्पीनेस दी है, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती रहूँगी। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। बस अभी सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह।